अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बताऊंगी जो बनाने में सिर्फ 5 से 6 मिनट आपको लगेगा। और ये बच्चों को भी बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। आप इसको बच्चों के लिए लंच बॉक्स में दे दीजिए बना के, या शाम के नाश्ते में दीजिए। आज मैं आपको अंडे का पराठा बनाना बताऊंगी कि किस तरह अंडे से पराठे बनाते हैं, ठीक है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए, मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। अब जो है इसमें मैं ये नमक है 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 1 टीस्पून जो है कुटी हुई मिर्च है, ये हम डाल रहे हैं। और कुछ मैंने गाजर को बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया था, वो इसमें डाल रही हूँ। देखिए 1 और ये 2। कुछ टमाटर है बारीक बारीक, 1 अदद है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। छोटे दरमियानी साइज़ का ये हमारा टमाटर था। ये हमारा शिमला मिर्च है। अच्छा, ये हरी मिर्च मैं बहुत कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ क्योंकि अक्सर ये बच्चों को खाने में अगर मुंह में आ जाए तो वो फिर बच्चे थोड़ा चीज़ी करते हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो हरी मिर्च ना डालें, ब्लैक पेपर डाल दें, और अगर डालना चाहे तो डाल दें। मैं वैसे कम क्वांटिटी में, बस मैंने 1 अदद हरी मिर्च कटिंग करके इसमें डाला है। ये 1 छोटी दरमियानी साइज़ के प्याज हैं जो बारीक कटिंग किया है मैंने, वो इसमें डाल रही हूँ। अब जो है मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है ये मिक्स हो जाएं। अब जो है इसमें मैंने थोड़े से हरे धनिया कटिंग करके रखे थे, वो इसमें डाल देती हूँ। और ये देखिए मेरे पास मैदा है, अगर आपके पास आटा है तो आप आटा यूज़ कर सकती हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। मैंने हाफ फुल कप से थोड़ा सा ये कम आटा लिया है। अभी मैं ये पूरा नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी। अच्छा, ये देखिए मैंने इसमें जो मैदा डाला था वो ऐड कर लिया है। अब इसको हमें इस तरह रखना, ना बहुत ज़्यादा ये पतला हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, ठीक है। और ये जो हमारा बाकी आटा है ये बच गया है। अगर ऐसे मैं आपको बताऊं तो ये कम से कम 7 से 8 टीस्पून मैंने, 3 ही बल्कि टेबल स्पून, 7 से 8 टेबल स्पून जो है इसमें मैदा डाला है, ठीक है। मगर आप ये देख लीजिए, ये सब मिक्स होने के बाद बस इस तरह रहे, ना बहुत ज़्यादा ये पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्राई पैन की तरफ जहां हमें ये रोटी बनानी है। अच्छा देखिए, मैंने अपना ये जो है फ्लेम को ऑन कर दिया है, बिल्कुल नॉर्मल आंच रखा है, आपको तेज़ नहीं रखना है। अगर आप तेज़ रखेंगी तो हमारी रोटी जो है वो नीचे से जल जाएगी और सही से पक नहीं सकेगा। मेरे पास बटर रखा हुआ है तो मैंने इसमें बटर डाल दिया है, ठीक है। आपके पास नहीं है तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं, घी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई वो नहीं है, जो आपके पास है वो आप कर लें। अगर आपके पास इस तरह का फ्राई पैन नहीं है तो आप रोटी बनाने वाला जो तवा है उसमें भी बना सकती हैं। अब देखिए ये बटर को मैंने हर तरफ से ग्रीस कर लिया है, ठीक है। अब हम स्पून की मदद से तो देखिए डाल नहीं सकते कि वो रोटी की शक्ल, तो मैंने इस तरह का एक मेरे पास डोंगा सा है, इसको मैं पहले इस तरह फुल, ये देखिए इस तरह फुल जो है ये डालूंगी।
इसके बाद एक और डाल दूंगी ये इस तरह, ये देखें, ठीक है। और इसको मैं रोटी की तरह इस तरह हर तरफ से फैला लूँगी ताकि ये बिल्कुल हमारी रोटी की शक्ल इख्तियार कर ले। अब ये सिलो सिलो हमारा पकता रहेगा। जब ये हमारा नीचे से पक जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह पलटना है। ये देखिए हमारा ये नीचे से तकरीबन ये पक चुका है। अब मैं इसको इस तरह फोल्ड कर दूंगी और थोड़ा सा मक्खन जो है मैं इसको नीचे की तरफ इस तरह डाल दूंगी ताकि ये नीचे से भी सही से पक जाए हर तरफ से। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है हमारा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा इसको हल्का सा ब्राउन कर लूँ ताकि ये हमारा अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए अब हमारा बिल्कुल बनकर ये तैयार है, अच्छी तरीके से ये पक चुका है दोनों तरफ से। और देखिए इसका कलर कितना, ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, ये देखिए कितना खूबसूरत ब्राउन सा है। ठीक है, इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ इस तरह। और जो हमारे बाकी की रोटियां हैं वो भी मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ सब। देखिए फ्रेंड हमारा ये जो है आमलेट पराठा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको हर साइज़ का बनाया है। आप चाहे छोटा बना ले, दरमियाना बना ले, बड़ा बना ले, जो आपका दिल चाहे आप उस साइज़ का बना ले। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और इसमें सारे वेजिटेबल्स भी आ गए हैं। ठीक है, इसको आप चाहे तो केचप से यूज़ कर ले या अचार से, या मैंने जो 2 चटनी की रेसिपी दी थी आपको, आप उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। और बच्चों को स्कूल के लंच में बनाकर आप दे सकते हैं इसको। तो फ्रेंड आप जो है मेरा इस पराठे को बनाएं और बनाकर मुझे बताएं कि ये कैसा लगा आपको। और इसी तरह मेरे चैनल को जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।